फंक्शन लवर्स एंड ईजान लवर्स। तो गाइस, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि आपको कौन सा एफएफ चाहिए। तो अब फाइनल हो चुका है कि मैं स्टोरी फर्स्ट ही शेयर करूँगी, द पावर ऑफ लव। बस मरमैन के कुछ पार्ट्स बचे हैं, उसके बाद मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। गाइस, मैंने आप में से एक के कमेंट पढ़े थे और उन्होंने कहा था कि मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लगाऊँ तो मैं लगाऊँगी, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको मेरे लिए उस बैकग्राउंड म्यूज़िक को ढूंढ कर रखना होगा, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना तो मेरी चॉइसेस बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं सॉन्ग्स के लिए। तो अगर आप लोग ढूंढेंगे ना तो मेरे बहुत अच्छे मुझे म्यूज़िक बैकग्राउंड्स मिलेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे लिए काम कर दीजिए। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप मुझे लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब कमेंट सेक्शन में। मैं उसे क्लिक करके सुनकर उसे ऐड कर लूँगी। आप लोग किसी भी तरीके का बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे दे सकते हैं, आपको जो पसंद हो। और हाँ, आपके कमेंट्स, माय गॉड, मेरा तो दिल ही भर आया गाइस। सच में मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरे एफएफ आपको इतने पसंद आएंगे। सच बताओ ना तो मुझे अपने एफएफ पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं था कि आपको पसंद आएगा, पर आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरा ट्रस्ट खुद पे बढ़ जाता है कि हाँ हाँ हाँ, मैंने बहुत अच्छा एफएफ देखा है। सच में मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना कि मैं खुद एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जब मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ना तो मैंने 2 बार एडिट किया है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा हंसने लगी थी ना कि एडिट ही एकदम गया इसलिए थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। गाइस, आप मेरे लिए टाइम निकाल के इतनी ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखते हो ना कि मेरा तो दिल ही मतलब इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना कि मतलब बाहर ही आने की तड़पने लगता है। सच में थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। और हाँ, आपकी इतनी ही सारा प्यार के लिए। आप पूछ रहे थे कि मेरी ट्रिप कैसी हुई और मैं ठीक हूँ कि नहीं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम वेरी फाइन। और मेरी ट्रिप भी बहुत अच्छी थी। मेरी मासी के घर मैंने बहुत इन्जॉय किया और अब मैं वेलकम बैक मैं आ गई हूँ और मैं अब अच्छे से वीडियोस बनाऊँगी। पर हाँ, किसी ने मुझसे कहा था कि मैं डेली वीडियो शेयर करूँ और उन्होंने तो कहा था कि मैं एक दिन में 2 वीडियो शेयर करूँ। गाइस, थोड़ी मेरे पे भी दया दिखाइए, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है, वरना मेरे पेरेंट्स मुझे खा ही जाएंगे, समझिए गाइस। इसलिए मैं जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी, पर मेरी भी थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं रेगुलर तो नहीं सही पर अल्टरनेट डेज पे मैं शेयर कर दिया करूँगी जितना मुझे टाइम मिलेगा। तो इसके लिए सॉरी, बहुत सारी बातें हो गई गाइस सच में। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे एक आपको क्लियर करना था कि आप में से सब डाउट था कि आखिर ये 25 के एंड में जो बात शौजान सोच रहा था और 26 के पार्ट में मैंने कहा था कि वो किडनैप हो चुका है। तो गाइस, उन दोनों मतलब पार्ट्स के जो बीच की स्टोरी है ना, वो फ्लैशबैक की है। इसलिए मैं वो स्टोरी जब मैंने लिखा था तो वो मैंने लिखा ही ऐसे है कि वो फ्लैशबैक है। तो अब ये फ्लैशबैक तब होगा जब ईजान की डेट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब डेट, अब वो लोग डेट से आ चुके हैं। अब से वो स्टोरी आपको क्लियर यहाँ से होगी। तो इस पार्ट में मुझे बताना था। एक्चुअली उस पार्ट में मैंने आपको कहा ही नहीं था कि बीच की पार्ट फ्लैशबैक है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए थे। पर इसके लिए सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो अब चलिए मैं स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, अभी तक हमने देखा था कि हमारी प्यारे से ईजान की ब्यूटीफुल सी डेट हुई, उनका एक ब्यूटीफुल सा डिनर हुआ और ये 3 दिन का डेट एक ब्यूटीफुल से किस के साथ एंड हुआ। वहाँ से रेस्टोरेंट से वापस आने के बाद दोनों ने फ्रेश हुआ और एक दूसरे को कटल करके ब्यूटीफुली वो सो गए। नेक्स्ट दिन एक बहुत ही सुंदर से मॉर्निंग था, मॉर्निंग जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आज हमारी ईजान की शादी थी। शौजान जल्दी उठ गया था, पहली बार वो हमारी ईबो से पहले उठ गया। सोच लीजिए गाइस, वो कितना ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी शादी, अपनी मैरिज के लिए। इसलिए वो हमारी रहन वांग जी हमारी ईबो से पहले उठ गया। वी वो शाहजहान, सोचिए कितनी ज़्यादा उसे खुशी थी। और तब उसने प्यार से हमारी ईबो के बालों को रफल किया, उसे छोटू सा गुड मॉर्निंग किस किया और उसी के पास बैठ गया। उसके मन में वो सभी बातें सोचने लगा। उसने सोचा कि जब ईवो कमरे से बाहर गया था उस पर्सन को लाने के लिए जिसके घर में है वो हैं, जिस पर्सन ने उस पर अटैक किया था, ये सभी बातें शौजान सोचा था। वो सोच रहा था कि उसे कितना डर लग रहा था कि कहीं वो पर्सन
ईबो को हिप्नोटाइज करके उसकी वश में तो नहीं कर रखा है, और कहीं ईबो को वो टॉर्चर तो नहीं कर रहा, या तो डरा तो नहीं रहा है। ये सभी बात उसके मन में थी। और तब जब पर्सन ईबो के साथ आया और जब ईबो ने उसका इंट्रोडक्शन किया कि वो उसके बड़े भाई हैं, तब शौजन खुद पर ही हंस रहा था कि उसने ना जाने क्या क्या सोच लिया। और तब ईबो ने सीरियस होकर कहा, तुम्हें पता है जान, इस लॉकेट के बारे में। उसे लॉकेट को दिखाते हुए कहा, जान तुम्हें पता है ये लॉकेट तुम्हारी ग्रैंडमा का है। तुम्हें पता है ये लॉकेट में टाइटन का अंश है, उसकी शक्ति है, उसके पावर्स है। क्या तुम बता सकते हो ये तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारी ग्रैंडमा के पास कैसे आया? क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है इसके बारे में? तब शौजा ने ईबो से कहा, ये लॉकेट मेरी ग्रैंडमा ने मुझे तब दिया था जब मैं शिप से सैर करने ओशन में आया था, और तब एक मरमैन ने मेरी जान बचाई थी जब मैं गिर गया था। तो सभी बातें बहुत ही मासूमियत से क्यूटली लिखा रहा था। तब ईबो उसके पास बैठा और कहा, हाँ वो मैं ही था, और तुम्हें बचाते समय ही ये लॉकेट मेरे पास रह गया, और ये तब से आज तक मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि इसका काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, मुझे नहीं। पर फिर भी ये मेरे पास है। तुम्हारी ग्रैंडमा को ये कहाँ से मिला जान? क्या तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। तब शाहजहान ने कहा, मैं अपनी ग्रैंडमा के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय। पर हाँ, मुझे इतना याद है कि ग्रैंडमा का एक घर था, और उस घर में वो अभी भी ग्रैंडमा की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डैडी ने उस घर को बिल्कुल भी नहीं टच किया। वो अपनी मम्मा और पापा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उस घर को वैसे ही रखा है उनकी यादों में। और पापा ने कहा था कि ग्रैंडमा को डायरी लिखना बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि ग्रैंडमा ने डायरी में लिखा हो। तब ध्यान से जान ने इगरली पूछा, मुझे एड्रेस बताओ, मुझे कहाँ है वो? तब शाहजहान ने उन्हें सारा एड्रेस समझाया। तब ईबो ने कहा कि तुम यहीं रेस्ट करो, ठीक है? प्यार से उसके सर को रफल करते हुए, उसके बालों को उसके चिक्स पे किस करते हुए कहा, तुम हीरो, मैं और भैया जाके आते हैं, ठीक है? अब यहीं फ्लैशबैक एंड होता है, और इसके बाद से वो स्टोरी थी, मतलब ईजान की डेट की। ये सभी बातें शाहजहान सोच रहा था। इस समय शाहजहान, जब हमारा ईबो गया था उसके घर में, जब वो आया था तो उसके दरवाजे पे फोर्सफुल होने का निशान था, आपको याद है? हाँ, तो वो उसके डैड आए थे उसे ले जाने के लिए। और इसी समय जब ईबो गया था तब उसके डैड आए थे, शाहजहान को उन्होंने लिया और फोर्सफुली वो उसे घर से बाहर लेके गए थे अपनी मतलब जगह पे। और तब शाहजहान, और यहाँ से शाहजहान और उसके डैड की कन्वर्सेशन शाहजहान याद कर रहा है। जब उसे वो लेके गए थे तो शाहजहान बहुत ज़्यादा डर गया था। अपने डैडी से वो पहले ही डर गया था, जिस तरीके से उन्होंने उसके ईबो पर चाकू दिखाया था, नाइफ़ उठाई थी, वो पहले ही डरा हुआ था। शाहजहान ने अपनी कँपाती हुई वॉइस में कहा, डैड आप मुझे यहाँ क्यों लाए? प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तब हमारे जिशवान ने कहा, तुम मुझसे डर रहे हो? अभी तक जिसके साथ तुम्हें अपनी हर बातें शेयर करनी थी, आज तुम मुझसे डर रहे हो? सच में? किस लिए? मैं तो केवल तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम्हें नहीं पता जान, पर ये कर्स है जो मेरी ग्रैंडमा ने, मेरी मदर ने उन सबको दिया था, उस मरमैन लैंड को दिया था, उसके हर एक किंग को दिया था। जान, तुम भी एक मरमैन हो। हाँ, तुम उसके सन के सन में पता है, तो तुम भी एक मरमैन हो, पर हाफ। तुम आधे इंसान हो और आधे मरमैन हो। तुम चाहो तो कभी भी अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें एक खास स्टोन की ज़रूरत होगी जो तुम्हारी ग्रैंडमा के घर में तुम्हें मिल जाएगी। पर जब तक तुम स्टोन के कांटेक्ट में नहीं आओगे, तुम्हारी कोई भी शक्ति एक्टिवेट नहीं होगी। और दूसरा तरीका, जब तुम किसी मरमैन से शादी कर लोगे, तब तुम उसकी शक्तियों के साथ
तुम अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर सकते हो उसकी शक्तियों की वजह से। और तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तुम उस क्वीन की, मरमैन लैंड की सबसे शक्तिशाली क्वीन की तुम ग्रैंडसन हो। तुम्हारी पावर्स बहुत ज़्यादा है। और उस श्राप की वजह से तब हमारे शौजाने का कर्स श्राप कैसा, तब जिशवान ने उसे सब कुछ सुनाया, समझाया। ये बातें हमें अभी नहीं पता चली हैं, हमें नहीं अभी पता है कि उसने क्या कहा, पर ये सभी बातें सोचकर शौजान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहले उसका चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा था, पर जिशवान की बात सुनकर उसका चेहरा, क्यूट सा चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। और उसने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें तुम्हारी इन यादों को, मुझे तुम्हारी इस यादों को मिटाना ही क्यों ना पड़े, चाहे तुम मुझे भूल क्यों ना जाओ, पर मैं तब भी तुमसे प्यार करूँगा, तब भी मैं हमेशा तुम्ही का रहूँगा, तुम्हारा ही रहूँगा। मैं नहीं जानता कि क्या सच में तुम मुझे भूल जाओगे। मैं नहीं जानता कि जो मैं डिसाइड किया है, जो मैंने डिसाइड किया है वो सही है या नहीं, पर मेरे प्यारे से मरमैन किंग, तुम्हारा ये मरमैन हमेशा तुमसे प्यार करेगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। इसके बाद हमारा ईगो हिलने लगता है, तो शौजान अपनी ख्यालों से बाहर आ जाता है और ये स्टोरी यही फिनिश होती है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये मेरी ही गलती थी, तो सॉरी इसके लिए। तो यहाँ गेट पे नॉक होता है। लैंसिचैन, यानली और जिशवान तीनों ही गेट पे थे। हमारे दोनों ही ग्रूम्स को अपने अपने अलग अलग कमरे में चले जाना था और रेडी करना था। वांगजी उठता है हमारा और दरवाज़ा खोलता है, वो ग्रीट करता है। और जिशवान और यानली जब आए तो कहा उनका बेटा कहाँ है, वो वांगजी से पूछा। तो वांगजी ने इशारे पे दिखाया कि वो भी सो रहा है, क्योंकि जैसे उसने फील किया कि ईबो उठने वाला, वो जल्दी से लेट गया था। वो अपने आंसुओं को से नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से बस कवर होकर लेट गया वो बस। और इसलिए सबको लगा कि वो सो रहा है। तब यानली ने कहा कि क्या तुम सच में उससे शादी करोगे, ये जानते हुए भी कि वो एक मरमैन है। तब ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, ये तो और अच्छी बात है, वो मेरे साथ मेरे वर्ल्ड में चल सकता है, मेरी दुनिया में जा सकता है, बस उसे मुझे शादी करनी हुई ताकि वो अपनी पावर्स को अनसील कर सके। मैं तो और भी ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरी क्वीन बनने वाला है। आई एम सो हैप्पी। मदर, क्या मैं उसे अपनी दुनिया में ले जा सकता हूँ, है ना? तब यानली ने कहा, मेरा बेटा अगर खुश है तो कहीं भी रह ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे साथ अगर वो खुश है तो उसे लेकर जाऊँ चाहे जहाँ। तब वहाँ से लैंसिचैन और हमारे वांगजी कमरे से चले गए, क्योंकि उन्हें अलग अलग कमरे में रेडी होना था। आखिर थोड़े समय के लिए ही सही, अलग तो रहे, इसलिए वो दोनों चले गए वहाँ से। और यहाँ यानली जिशवान ने प्यार से विंग को उठाया, हमारे शौजान को उठाया। हाँ, मैं शौजान को विंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मतलब शौजान ने अपना कर्टिसी नेम विंग्स चुन लिया था, क्योंकि उसे लैन वांगजी के साथ जाना था। उन्होंने बातें की थी और शौजान को सब पता है कि वो एक मरमैन है, और इसलिए उसने अपना कर्टिसी नेम चुना था विंग। इसलिए मैं विंग कह रही हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ, वरना आपको फिर से कन्फ्यूजन होने लगेंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ सच में। इसलिए तो उठाया और उसे रेडी किया। हमारे दोनों ही कपल्स अपने अपने अलग अलग कमरे में रेडी हो रहे थे, और यहाँ स्टेज। हाँ, हमारे विंग ने ही चुना, कहा था कि वो सारी तैयारियाँ करेगा, आपको याद तो है ना। और इसलिए ये सारा वेन्यू जो भी शादी का था, वो सभी चीज़ें हमारे विंग शौजान के पसंद की थी। सारी ड्रेसेस, डेकोरेशन, फूड, लाइटिंग, डेकोरेशन, सब कुछ। शादी की जगह एक बीच थी, बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन, मतलब फ्लावर्स का।
वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन था, पूरा ही फ्लावर्स का, लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, सारी चेयर्स लगी हुई थी और एक प्यारा सा लैंटर्न्स लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे। एक्चुअली वो दिन में होगा, मीन्स ऑलमोस्ट शाम में और थोड़ा सा सुबह था, तो मतलब दोपहर से शाम तक था उनका टाइम शादी का, तो इसलिए वहाँ पे लाइटिंग्स भी थी और डेकोरेशंस के लिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, वाइट फ्लावर्स थे, क्योंकि हमारे वाम जी को वाइट कलर बहुत पसंद है और फ्लावर्स हमारे शाहजहान को पसंद है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन वाइट फ्लावर्स है, इसलिए बहुत सुंदर सा डेकोरेशन। और यहाँ हमारे कपल का सूट रेडी था, दोनों की ड्रेस वाइट थी, प्योर वाइट, उसमें दोनों इतनी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, इतने डैशिंग लग रहे थे कि माय गॉड, उन्हें नज़र नहीं लगे, सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि दो तारे हैं, दो स्टार्स हैं जो इस धरती पर, इस अर्थ पर आए हैं केवल अपनी शादी करने के लिए। वो दोनों इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे ना कि अगर कोई मीटर होता जो नाप सकता ब्यूटी को, तो वो तो फट ही जाता, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। हमारा वांगजी तो स्टेज पे खड़ा था अपनी वाइफी के इंतज़ार में, और हमारा यहाँ शाहजहान, उसके हाथ में प्यारा सा सफ़ेद वाइट रोज़ बुके था। यूजुअली सब रेड प्रेफर करते हैं, पर नहीं, ये हमारे स्पेशल मैरिज है, ईजान की मैरिज है, तो ऐसे कैसे कॉमन थोड़ी ना होगा, है ना। तो शाहजहान के हाथ में ब्यूटीफुल सा वाइट फ्लावर का बुके था, वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ, ईवो की तरफ बढ़ रहा था। दोनों की आंखें केवल एक दूसरे के पास ही थी, एक दूसरे की आंखों में वो दोनों देख रहे थे। धीरे 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 एक एक स्टेप दोनों ही एक दूसरे के पास बढ़ रहे थे, और फाइनली शाहजहान का हाथ जिशवान और जानली ने हमारे प्यारे से ईवो के हाथ में रख दिया, और ईवो ने तब उस जगह से स्टेज की तरफ अपनी क्यूट सी होने वाली वाइफी को लेके गया। फादर वहीं खड़े थे जो उनकी शादी कराने वाले थे। सबसे पहले तो उनकी रिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद फादर ने अपने रिचुअल स्टार्ट किए, मीन्स जैसे वहाँ की मैरिज होती है। फादर ने पहले हमारे प्यारे से वांगजी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम उसे अपना हस्बैंड स्वीकार करते हो, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, अपना हस्बैंड, अपना लाइफ पार्टनर, अपना सब कुछ। तब हमारे प्यारे सी बोली बहुत ही क्यूटली और बहुत ही बड़ी सी बिग वाली स्माइल के साथ कहा, आई डू फादर, मैं उसे अपना सब कुछ मानता हूँ। उसकी की सभी बातें करते समय वो दोनों ही केवल एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, शाहजहान। और तब सेम चीज़ फादर ने शाहजहान से पूछा, तो शाहजहान ने भी कहा, हाँ मैं इसे सब कुछ अपना मानता हूँ, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपना सब कुछ दे भी सकता हूँ। इस बात को लैंसी चैन को थोड़ी सी ये बात डाउट की, पर ईवो ने इसको नोटिस ही नहीं किया। वो इतना ज़्यादा खुश था ना कि जैसे हम लोग भी तो नोटिस करते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते, पर वही सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, है ना। और हमारे प्यारे से ईवो और शाहजहान की मैरिज कंप्लीट हुई एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन के साथ। वहाँ पे बहुत सुंदर सा फायरवर्क भी हुआ, दोनों ने ही मिलकर एक दूसरे को ब्यूटीफुली टाइटली किस किया, और उस किस के साथ ही शाहजहान की सारी पावर्स अनसील हो गई, और तभी बिजली चमकने लगी, तूफान आ गया। वो पूरा जगह टेंट्स जो भी लगे थे फ्लावर्स, उन सब में आग लग गई, वहाँ पैनिक हो गया। हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजान लवर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके, पर अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको आंसर क्लियरिफाई आपको कर दूँगी। और हाँ, अब तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, आखिर शादी के बाद आंधी क्यों आ गई? सबसे मेन रीज़न ऐसा क्या हुआ कि तूफ़ान आ गया,
सारी चीज़ें जलने लगी, आग आ गई, मतलब आग पकड़ लिया चीज़ों में। आखिर क्यों, आखिर कैसा क्या हुआ? तो इन सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको कल मिलेगा। तो stay tuned, be happy, always love Vangshan, Anija. Bye bye guys, take care of yourself, bye.